ठेकेदार मुकदमा करेंगे और मेयर साहब को कैसे पता है इस चीज का कि मुकदमा करेंगे 3 ठेकेदार और परसों को नोटिस आ जाएगा? ये उन्हें कैसे पता है? इसका मतलब है कि मेयर साहब उनसे मिले हुए हैं। ये बात उन्होंने अपने आप ही सिद्ध कर दी। चलिए थी, ये एक्टर है, हमारा जो मेयर है ये एक्टर है। देखो परसों किस तरह कर रहा था और कल सड़कों पर हंसता फिर रहा था। और जिस कटिंग क्यों नहीं हो रही, ये भी तो सोचना है विषय। या जिस सड़क का कमीशन मेयर साहब पहुंच चुका उसकी भी तो कॉल कटिंग होनी चाहिए, या जिसका कमीशन नहीं गया उसकी कॉल कटिंग कर दे मेयर साहब। उसका अब जैसा मेयर साहब ने अब देखा आपके सामने कहा था कि 3 दिन में खुलासा करूंगा, मुझे पता नहीं आज 5वां दिन हो गया अभी तक कोई खुलासा हुआ ही नहीं। किन पे है ही नहीं कुछ चीज। मैं पूछूं कभी आपको लगता कि इन विवादों को छोड़कर आप लोग जो है बोर्ड की बैठक पे, जैसे आप तरह बोर्ड की बैठक होनी चाहिए, रुड़की का विकास होना चाहिए, आप भी इस मामलों को बैठ के सुलझा सकते हो? रुड़की की जनता कितनी परेशान हो रही है, आने वाले समय में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और फिर रुक जाएंगे मामले। फिर जब जनता परेशान हो रही जब तो हम परेशान हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, मैं हूं दीपक गड़ा और अभी हम जो खड़े हैं रुड़की के एक आवास पे खड़े हैं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो है रुड़की नगर निगम में 4 पार्षद गण हैं और हम इनसे जानेंगे कि जो पार्षद और मेयर के बीच में लगातार विवाद की घटनाएं बढ़ती जा रही है, उस चीज को लेकर ये क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे राकेश गर्जी। राकेश गर्जी, कल मेयर साहब ने रुड़की की कुछ सड़कों का निरीक्षण करा, वहां सड़कों को बताया कि सड़कें सही नहीं बनी है, उस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? उन्होंने बताया कि जो ठेकेदारों को मतलब आपने नाम लिए थे कि आप उनके आपके द्वारा मानाने का दावा करेंगे इस तरह से करके, उस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सड़कें गलत बनी है उसकी तो जांच होनी चाहिए। हम कौन सा मना थोड़ी कर रहे हैं जांच से। मैं तो कहता हूँ प्रत्येक काम की जांच होनी चाहिए। ठीक है, रही बात, उन्होंने कहा है कि मैं राकेश गर्ग पे कुछ लोग उनके मुकदमा मानहानि का मुकदमा करेंगे। अब मैं उन्होंने अपनी बात को खुद ही सिद्ध कर दिया कि वो उन ठेकेदारों से मिले हुए हैं। ठेकेदार मुकदमा करेंगे और मेयर साहब को कैसे पता है इस चीज का कि मुकदमा करेंगे 3 ठेकेदार और परसों को नोटिस आ जाएगा? ये उन्हें कैसे पता है? इसका मतलब है कि मेयर साहब उनसे मिले हुए हैं। ये बात उन्होंने अपने आप ही सिद्ध कर दी। चलिए, हम बात करेंगे धीरज पाल जी से, जिनके अपने ऊपर उन्होंने जाना खतरा बताया है, वो यही पार्षद है। आपको उनसे क्या जाना खतरा हो गया पैदा? देखिए, धन्यवाद दीपक जी। मैं एक चीज़ कहनी चाह रहा, आपके शायद चैनल के माध्यम से पहले भी कही थी, ये एक्टर है, हमारा जो मेयर है ये एक्टर है। देखो परसों किस तरह कर रहा था और कल सड़कों पर हंसता फिर रहा था। और जिसे मतलब जान माल का खतरा होगा तो वो रिपोर्ट तो करेगा ही अपनी उसमें कह रहा कि मुझे, मैंने रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट भिजवा रहा कि अवनीश त्यागी के नाम से। तो आदमी को अगर इतना गंभीर है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। अवनीश त्यागी कौन है? ये उनका पिया है अविनाश त्यागी। अच्छा, तो उनके हाथ क्या भिजवा दिया इन्होंने उनके नाम से एप्लीकेशन दी है। अच्छा, उन्होंने एप्लीकेशन दी कि मेयर साहब को खतरा। अच्छा। तो अगर मुझे खतरा होगा तो मैं अपने नाम से पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगा ना। तो यानी कि कोई खतरा नहीं है ऐसा, ये सिर्फ कह रहे, सिर्फ एक्टिंग बाजी कर रहे हैं सिर्फ मेयर साहब, ऐसा कहना है धीरज पाल जी का। हाँ जी, नितिन त्यागी जी, आप पार्षद भी हो कि ठेकेदार भी हो क्या, ऐसा जो मेयर साहब बता रहे हैं? देखो मैं आपके इस धन्यवाद भाई जी। मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले तो मेरे साहब को बहुत क्या नाम है ज्ञान नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि मैं ठेकेदार एक दो मैं मेरे पूरे परिवार में ब्लड रिलेशन में कोई ठेकेदारी नहीं कर सकता है। अरे मैं ठेकेदार हूँ या मेरा कोई रजिस्ट्रेशन हो उसे कैंसिल करें, मैं आपके साथ बताऊँ मुझे कब आना है। तो ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं आपके ऊपर? ऐसे आरोप लग क्यों रहे हैं? तो झूठे हैं, उन सब पे आरोप लगाते हैं। मैं करूंगा मानहानि का दलवा, उन पे करूंगा दावा। अच्छा, मैं मेरे आप साथ करेंगे करूंगा, दावा? हाँ मैं करूंगा। मेरा मुझे रजिस्ट्रेशन दिखाए मेरा, जब इन्होंने मुझे कहा मैं ठेकेदार हूँ तो मेरा रजिस्ट्रेशन दिखाए, मैं तो कैंसिल करो। मैं तो कल आओ निगम में, आओ बैठो, देखो मेरा हो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। चलिए, मानहानि का दावा। मैंने सड़कें बनाई होंगी, मैं ठेकेदार हूँ तो जांच कर लो उनकी, जो मैंने सड़कें बनाई उन्हें वो करो आप, उसकी भी जांच करो सबकी। साफ तौर पे कहना नितिन त्यागी पार्षद का कि यदि वे ठेकेदार हैं तो रजिस्ट्रेशन का दिखाइए, मैं करूंगा मानहानि का दावा, ऐसा कहना है। आपका क्या कहना है? आपके ऊपर भी इस तरह के आरोप लगे हैं कि आप भी ठेकेदारी कर रहे हैं? धन्यवाद पहले दीपक जी आपका। मैं कहूँगा जो मेरे साहब ने हमारे ठेकेदारी के आरोप लगाए वो गलत है। मेयर साहब को नगर निगम का एक्ट है उसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। पहली बात तो पार्षद ठेकेदारी कर ही नहीं सकता वहाँ पर, ठीक है। दूसरा विषय ये है, यदि वो कोल कटिंग कर रहे हैं जैसे सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं, जो कोल कटिंग उनके ठेकेदारों ने सड़क बना रखी है उनकी कोल कटिंग क्यों नहीं हो रही, ये भी तो सोचना है विषय। या जिस सड़क का कमीशन मेयर साहब पहुंच चुका उसकी भी तो कोल कटिंग होनी चाहिए, या जिसका कमीशन नहीं गया उसकी कोल कटिंग कर दे मेयर साहब, उसका भी कोल आपके ऊपर मारपीट का भी आरोप है, कोर कटिंग वाली चलो बात छोड़ो, आपने मारपीट आई ऐसी करी, कुछ इस तरह का भी आरोप आपके ऊपर लगा है? नहीं, मैं कैसे मारपीट पिटाई कर दूंगा? वो तो निगम में उनका मैटर हुआ, निगम में वहां थे ही नहीं उस टाइम पर। तो हुई थी मारपीट? मतलब हमारे सामने तो कोई मारपीट नहीं हुई। चलिए, ये थे हमारे साथ चारों पार्षद जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। जो कल मेयर साहब ने
दैनिक रुड़की के माध्यम से बताई थी कि इस तरह से आरोप लगाए थे। आज पार्षदों ने अपना पक्ष रखा है, कुछ और भी कहना चाहते हैं नीति आयोग जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे मेरे साहब कोर कटिंग कर रहे हैं, कितने आदमी कोर कटिंग हुई कितने को उन्होंने ब्लैक लिस्टेड करा, एक भी ठेकेदार है जो ब्लैक लिस्टेड करा, कोई तो गलत निकला होगा। हाँ, वो तो कह रहे भी जांच चल ही रही है अभी तो। अच्छा नहीं, दो साल से जांच चल रही, इनके क्या होता है, हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ आता है। पहले तो आप 6 महीने का फीटा लेके बैठ गए, नालों में फीटा डाल दिया कि ये पानी नहीं बढ़ना, फिर उसके 6 महीने बाद मैं हिंदी के पेपर वो करूंगा, टेंडर बटाऊंगा, कहाँ वो फिर 6 महीने बाद फिर एक नोटंकी नहीं आ जाएगी इनकी। वो तो कहते हैं मैं अपना काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे आप लोग करने नहीं दे रहे, इस तरह का आरोप लगाते हैं। पूरी जनता को पता है, पूरी लड़की को पता है कितने काम करने वाले, तो घर बैठे राजनीति तो कर सकते हैं और उन पर कुछ नहीं हो रहा। आप देख लो, नाले का उन्होंने वो देखा था, आज तक क्या हुआ? फिर हिंदी के प्रस्ताव वाले आए थे कि वो होगा, अब ये 6 महीने बाद फिर कुछ नया लाएंगे। अच्छा त्यागी जी, छोटी सी बात एंटरटेनमेंट पूछो, करते हैं कभी ना, आपको नहीं लगता कि इन विवादों को छोड़कर आप लोग जो है बोर्ड की बैठक पे, जैसे आप बता रहे बोर्ड की बैठक होनी चाहिए, रुड़की का विकास होना चाहिए, आप भी इस मामलों को बैठ के सुलझा सकते हो? रुड़की की जनता कितनी परेशान हो रही है, आने वाले समय में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और फिर रुक जाएंगे मामले फिर। जब जनता परेशान हो रही, जब तो हम परेशान हो रहे हैं। हम जनता के लिए तो परेशान हो रहे हैं कि हम जनता का वो कर रहे हैं, जनता ने हमें वोट दिया, मगर वे परेशान नहीं हो रहे कि उन्हें चाहिए ही नहीं। अब वो बार बार कह रहे हैं, अब इन्होंने मैडम को चिट्ठी लिखी है कि इतने प्रस्ताव वहाँ पास हुए थे। परसों कह रहे थे कि हम जाएंगे अधिकारियों से ऊपर, उच्च अधिकारियों से मिलेंगे तो बोर्ड को लेकर। हम क्या नाम है, मंत्री जी से मिलेंगे और फिर हम डीएम साहब से मिलेंगे मीटिंग के लिए। अब जैसे मेरे साहब ने अब देखा, आपके सामने कहा था कि 3 दिन में खुलासा करूंगा, मुझे पता नहीं आज 5वां दिन हो गया, अभी तक कोई खुलासा हुआ ही नहीं। वो किन पे है ही नहीं कुछ चीज, जब होगा चलिए। तभी तो खुलासा होगा। साफ तौर पर पार्षदों का कहना है कि जो मेयर साहब बोल रहे थे 3 दिन में खुलासा करने की बात, उनके पास इस तरह की कोई चीज नहीं है, सिर्फ वो एक्टिंग बाजी कर रहे हैं, ऐसा कहना है यहाँ के पार्षदों का। मैं था दीपक अरोड़ा, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की।